नया नया साल है, गुरु जी का साथ है, सर पे गुरु का हाथ है, शिव का आशीर्वाद है। सभी संगत परिवार को 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर संगत जी। सभी संगत परिवार सदा स्वस्थ रहे, मस्त रहे और खुश रहे। हमारे संगत परिवार को गुरु जी की अनंतम ब्लेसिंग्स और गुरु जी की तरफ से ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं। मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आप और आपका परिवार सदा सक्सेसफुल रहे, सदा हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस से भरपूर रहे। आप सभी संगत परिवार, सभी भाई बहन, सभी अंकल आंटी सदैव हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस से भरपूर रहें, सभी सक्सेसफुली रहें और साल के 365 दिन सदैव हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते रहें, इंजॉय करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम 19वें अध्याय का पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। रुद्र संहिता का भगवान शिव का कैलाश पर्वत गमन तथा सृष्टि खंड का उपसंहार। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुनि कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभागमन हुआ, वो प्रसंग सुनो। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए, तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं, वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं। अतः उन्हीं के रूप में मैं गुहाकों के निवास स्थान कैलाश पर्वत को जाऊंगा। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलासपूर्वक रहूंगा और बड़ा भारी तप करूंगा। शिव की इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक डमरू बजाया। डमरू की वो ध्वनि जो उत्साह बढ़ाने वाली थी, तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उसका विचित्र एवं गंभीर शब्द आह्वान की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वालों को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। उस ध्वनि को सुनकर मैं तथा श्री विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, मूर्तमान, आगम, निगम और सिद्ध वहां आ पहुंचे। देवता और असुर आदि सब लोग बड़े उत्साह से भरकर वहां आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद तथा सर्व लोक वंदित महाभाग गढ़पाल जहाँ कहीं भी थे, वहां से आ गए। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने वहां आए हुए गढ़पालों का नामोल्लेख पूर्वक विस्तृत परिचय दिया। फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया। वे बोले, वहां असंख्य महाबली गढ़पाल पधारे हैं। वे सबके सब सहस्त्रों भुजाओं से युक्त थे और मस्तक पर जटा का ही मुकुट धारण किए हुए थे। सभी चंद्रचूर्ण, नीलकंठ और त्रिलोचन थे। हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। वे मेरे श्री विष्णु के तथा इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। अणिमा आठों सिद्धियों से घेरे थे तथा करोड़ों सूर्यों के समान उद्भासित हो रहे थे। उस समय भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। भक्तों के साथ अपने और दूसरे के रहने के लिए यथायोग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया। मुने तब विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार के ग्रहों की रचना की। फिर श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव सानंद कैलाश पर्वत पर गए। उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान में प्रवेश करके भक्त वत्सल परमेश्वर शिव ने सबको प्रेम दान देव स्नात किया। इसके बाद आनंद से भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने शिव का प्रसन्नतापूर्वक अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार की भेंटें लेकर सबने कृष्णसा उनका पूजन किया और बड़े उत्सव के साथ उनकी आरती उतारी। उन्हें उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई, जो मंगल सूचक थी। सब और जय जयकार और नमस्कार के शब्द गूंजने लगे। महान उत्साह फैला हुआ था, जो सबके सुख को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर श्री विष्णु आदि सभी देवताओं ने
द्वारा की हुई यथोचित सेवा को बारंबार ग्रहण करते हुए भगवान शिव बड़ी शोभा पा रहे थे। देवता आदि सब लोगों ने सार्थक एवं प्रिय वचनों द्वारा लोक कल्याण की कारी भगवान शिव शंकर का पृथक पृथक स्तवन किया। सर्वेश्वर प्रभु ने प्रसन्न चित्त से वो स्तवन सुनकर उन सबको प्रसन्नता पूर्वक मनोवांछित वर एवं अभीष्ट वस्तुएं प्रदान की। मने तदंतर श्री विष्णु के साथ में तथा अन्य सब देवता और मुनि मनोवांछित वस्तु पाकर आनंदित हो भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। कुबेर जी भी शिव की आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को गए। फिर वे भगवान शंभु जो सर्वथा स्वतंत्र योग परायण एवं ध्यान तत्पर हो पर्वत प्रवर कैलाश पर रहने लगे। कुछ काल बिना पत्नी के ही बिताकर परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या सती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। देवेश से फिर वे महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विहार करने लगे और लोग आचार परायण हो सुख का अनुभव करने लगे। मनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे ये रुद्र के अवतार का वर्णन किया है, साथ ही उनके कैलाश पर आगमन और कुबेर के साथ मैत्री का भी प्रसंग सुनाया है। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञानवर्धनी लीला का भी वर्णन किया, जो यह लोक और परलोक में सदा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो एकाग्रचित्त हो इस कथा को सुनता या पढ़ता है वो इस लोक में भोग पाकर परलोक में मोक्ष लाभ करता है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, जय संगत जी। रुद्र संहिता का सृष्टि खंड संपूर्ण समाप्त हुआ और रुद्र संहिता का हम द्वितीय खंड अगले दिन करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना।